हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने संधि के बारे में जाना था, जिसमें मैंने आपको संधि के 3 भेदों के बारे में बताया था, जिसमें था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हम 3 कक्षाओं में इसके बारे में जानेंगे। पहली कक्षा में हमने स्वर संधि के बारे में जानकारी हासिल की थी। स्वर संधि के भेदों के बारे में जाना था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादी संधि। और आज की कक्षा में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ व्यंजन संधि, जिसमें हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन से संबंधित कौन कौन से नियम और रूल होते हैं, जिसके द्वारा हम व्यंजन संधि का संधि विच्छेद और मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया ही था कि व्यंजन संधि में या तो व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है, पहली कंडीशन। दूसरी होती है व्यंजन और स्वर का मेल होना, यानी कि दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन होती है हमारे स्वर के साथ में व्यंजन का मेल होना, यानी कि व्यंजन के साथ जब व्यंजन को जोड़ा जाएगा तो भी हमारी व्यंजन संधि होगी। व्यंजन के साथ जब स्वर जोड़ा जाएगा तब भी हमारी व्यंजन संधि होगी, और स्वर के साथ जब हमारा व्यंजन जोड़ा जाता है तब भी हमारी व्यंजन संधि होती है। जैसे कि हमने आपको ये 3 उदाहरण के बारे में बताया है। जैसे पहला उदाहरण है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, व्यंजन के साथ में हमारा व्यंजन जुड़ रहा है, यानी कि जगत से साथ बंधु जुड़ रहा है, यानी कि ये भी हमारा व्यंजन है और ये भी हमारा व्यंजन है, तो ये हमारा हो जाएगा जगत बंधु। तो ये हमारी हो गई व्यंजन संधि। ऐसे ही दूसरे कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है कि स्वर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ रहा है। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा व्यंजन और ये हो गया हमारा ईश्वर स्वर, तो हमारा ये बन गया जगदीश स्वर। ठीक है, ऐसे ही हमारा व्यंजन स्वर के साथ जब व्यंजन मिलेगा, यानी कि स्वर हो गया हमारा आ और छादित हो गया हमारा व्यंजन। तो जब हमारा आ के साथ में छादित जुड़ रहा है तो हमारा हो जा रहा है अच्छादित, यानी कि व्यंजन के साथ जब व्यंजन जुड़ रहा है तो हमारा हो जाएगी व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर जुड़ रहा है तब हमारी हो जाएगी व्यंजन संधि, और स्वर के साथ जब हमारा व्यंजन जुड़ रहा है तब भी हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। यानी कि ये हमारे 3 नियम हैं व्यंजन संधि के मिल के कि कब कब व्यंजन संधि बनेगी। जिसमें हमारा पहला नियम क्या है, हमारा पहला नियम पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तित कब होता है, यानी कि पहला वर्ड जो हमारा है वो तीसरे वर्ड में कब परिवर्तित होगा। तो हमारा क्या है कि हमारा किसी भी वर्ग का पहला वर्ड, यानी कि क, च, ट, ता और पा, ये क्या हो गया हमारे किसी भी वर्ग के हो गए हमारे पहले वर्ड। इनके बाद अगर कोई भी स्वर आता है या किसी भी वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ड आता है, यानी कि तीसरा और चौथा वर्ड आएगा, जिसमें कि मैंने आपको लिखी दी है तीसरा चौथा, गा, घा, डा, दा, ता, ता और बा और भा आता है, या फिर कोई भी हमारा या, ला, हा व हा आएगा, तो क्या होगा हमारा जो हमारा पहला वर्ड होगा वो तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि का हमारा गा बन जाएगा, चा का हमारा जा बन जाएगा, टा का हमारा डा बन जाएगा, ता का हमारा दा बन जाएगा और पा का हमारा बा बन जाएगा। यानी कि जो हमारा पहला वर्ग है, पहला वर्ड है, उसी वर्ग के वो जिस वर्ग से संबंधित है, पहला वर्ड जिस वर्ग से संबंधित है वह उसी वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा, यदि उसी वर्ड के बाद में स्वर या तीसरा या चौथा वर्ड या अलावा हा आता है। तो जैसे जानते हैं उदाहरण के तौर पर, उदाहरण पे जानेंगे, जैसे हमारा का है और हमारा जा है, तो हमारा क्या है, का के बाद में हमारा क्या आ रहा है, तीसरा वर्ड आ रहा है, जा हो गया उसी का तीसरा वर्ड हो गया हमारा चा वर्ग का, तो हमारा क्या हो जाएगा, गा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जो भी का है वो क्या है, का वर्ग से रिलेटेड है, तो का वर्ग से रिलेटेड है तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा का बन जाएगा गा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया वगजाल। ऐसे ही हमारा का है गा, का के बाद में हमारा आ रहा है गा, तो यानी कि गा आ रहा है तो ये भी तीसरा वर्ड आ रहा है, तो हमारा का बन जाएगा गा, तो हमारा बन गया आगे दिग्गज। ठीक है, ऐसे ही हमारा दिग के बाद भा आ रहा है, तो हम भा रहा है तो हमारा किस में परिवर्तित है, का हमारा गाँव में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही का के बाद में आ रहा है तो ये भी गाँव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे स्वर्ग आ रहा है तो ये भी गाँव में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही हम पढ़ते हैं चावर का, चा के बाद में आ रहा है, यानी कि चा के बाद में भी हमारा क्या हो रहा है, चा के बाद में हमारा आ रहा है स्वर, तो हमारा बन गया अंजत। ऐसे ही हमारा टावर के बाद में हमारा स्वर आ रहा है तो ये भी हमारा बन जाएगा तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा, टा का हमारा डा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ये सब है कि अगर पहले वर्ग के सारे वर्गों का पहले वर्ड के बाद में अगर कोई भी तीसरा चौथा वर्ड या अलावा वह स्वर आ रहा है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये सारे उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, इनसे आप जान सकते हैं कि कैसे कैसे उन किसी का भी वर्ड का परिवर्तित
हो रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है, वो मैंने सब यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हमारा आता है दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या है, पहला वर्ड, अभी तक हमने जाना कि पहला वर्ड तीसरे वर्ड में परिवर्तित कब होगा, लेकिन अब दूसरे नियम में हम जानेंगे कि जो हमारा पहला वर्ड है वो पाँचवें वर्ड में कैसे परिवर्तित होगा। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड पाँचवें वर्ड में कैसे परिवर्तित होगा, जैसे हमारा क, च, ट, त और पा है, अगर इनके बाद में ना और माँ आता है, यानी कि किसी हमारे जो भी वर्ग हैं उनके पहले वर्ड के बाद में अगर ना और माँ आएगा तो वो हमारे पाँचवें वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि कोई भी वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है, उसके बाद में अगर हम संधि मेल कर रहे हैं तो जो दूसरा शब्द है वो ना और माँ से स्टार्ट होता है, तो वह जो हमारा पहला वर्ड है वो अपने ही वर्ग के पाँचवें वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, जैसे का है, का के बाद आ गया माँ, अब का के बाद क्या आ रहा है, माँ आ रहा है, तो हमने क्या कह रहे हैं, पाँचवें वर्ड में परिवर्तित होगा, तो अपने ही पाँचवें में परिवर्तित होगा, तो ये डा में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही का के बाद में माँ आ गया तो ये डा में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ क्या है, टा के बाद में माँ आ रहा है, तो टा किस में परिवर्तित होगा, अपने ही वर्ड में होगा ना, तो ये डा में परिवर्तित हो गया। जैसे ता के बाद में क्या आ रहा है, ता के बाद में ना आ रहा है, तो अब किस में परिवर्तित होगा, ना में परिवर्तित हो जाएगा, तो जगन्नाथ हो गया। यानी कि अगर इनके बाद में कोई भी ना और माँ आ रहा है तो वो अपने ही वर्ग के पाँचवें वर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, ये थे हमारे दो नियम। तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, तीसरा नियम हमारा कह रहा है अगर माँ के बाद में माँ आने पर कोई परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि अगर हमारा माँ के बाद में माँ आ रहा है, ठीक है, जैसे हमारा पहला शब्द का अंतिम वर्ड है वो भी माँ है और जो दूसरा शब्द है हमारा उसका पहला वर्ड भी माँ है, तो हमारा कोई परिवर्तित नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे है, जैसे माँ है हमारा और मान आ गया तो हमारा ये सम्मान हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई परिवर्तित नहीं हुआ। जैसे सब है मते हो गया तो सम्मति हो गया। ठीक है, जब माँ है मेलन हो गया तो सम्मेलन हो गया, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सब मिलन है तो सम्मेलन हो गया। यानी कि माँ के बाद में अगर माँ ही आ रहा है तो हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब अगला नियम पढ़ते हैं माँ का। अगला नियम क्या है माँ का, माँ के बाद अगर स्पर्श वर्ड आ रहा है, यानी कि माँ के बाद कोई भी स्पर्श वर्ड आएगा तो हमारा माँ का परिवर्तन कैसे होगा। तो माँ के बाद में का और माँ से लेकर के जितने भी स्पर्श वर्ड है, यानी कि का से माँ तक जो भी स्पर्श वर्ड है वो माँ के बाद आ रहे हैं, तो जो माँ होगा हमारा वो अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, का से लेकर के माँ तक जो भी स्पर्श वर्ड आ रहे हैं, इसमें जो फिफ्थ वाला अक्षर है ना या पाँचवा वर्ड है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, पाँचवा वर्ड नहीं, क्योंकि पाँचवें वर्ड में तो हम परिवर्तित ही कर रहे हैं ना, तो पाँचवें वर्ड को छोड़ करके जो भी और भी वर्ड आ रहे हैं वो सब परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि देखते हैं उदाहरण में क्या है, माँ के बाद क्या आ रहा है, कार आ रहा है, तो का किस में बदलेगा, अपने पाँचवें वर्ड में परिवर्तित होगा, तो अपने पाँचवें वर्ड में होगा या अनुसार में होगा, तो यहाँ पे हो गया अनुसार में परिवर्तित। तो जैसे अलंकार है, तो अलंकार को हम और कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अलंकार को, पाँचवें वर्ण में परिवर्तित करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि अर्थ दोनों का एक ही है, एक जैसे ही है, लेकिन अगर पाँचवें वर्ण में परिवर्तित करेंगे तो ये ऐसे लिखा जा रहा है और अनुसार में ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक है, ऐसी माँ आ गया यहाँ पे और चित आ गया, तो हमारा चित आ रहा है हमारा, तो किस में परिवर्तित होगा। ठीक है, चित हमारा आ रहा है तो कंचित में परिवर्तित हो जाएगा, तो हम कंचित को ऐसे भी लिख सकते हैं या में परिवर्तित करने के बाद में। ठीक है, तो या तो वो अपने पाँचवा अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा या अनुसार में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये सभी अनुसार में परिवर्तित किए हैं, सब के बाद गठन है तो संगठन हो गया, सब के बाद पूर्ण है तो संपूर्ण हो गया, एम के बाद कार है तो अहंकार हो गया, ये सब हमारे अनुसार में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ड दा हो, यानी कि प्रथम वर्ड पद है जो भी हमारा पहला पद है ना, उसका अंतिम वर्ड हमारा दा आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि और जो अगला शब्द है उसमें क्या आ रहा है हमारा का, खा, पा, फा, ता, था और सा आ रहा है, तो जो हमारा ता होगा वो दा होगा, वो हमारा ता में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा माँ से दूसरा नियम, माँ से माँ का हमारा नियम है माँ के बाद अंतरिष्ट और ऊष्म व्यंजन आने पर, यानी कि जब हम माँ का मेलन करेंगे तो हमारा अगर अंतरिष्ट या ऊष्म वर्ड आ रहा है तो क्या होगा, हमारा माँ के बाद में अंतरिष्ट वर्ड आने पे, यानी कि यर, लव, सा, हा आने पर क्या होगा, वो भी अनुसार में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि माँ के बाद स्वर वर्ड आ रहे हैं तब भी हमारा पंचमा अक्षर और अनुसार में परिवर्तित हो रहा है, और अगर माँ के बाद में यर, लव, हा आ रहा है, सा हा आ रहा है, तो भी हमारा अनुसार में ही परिवर्तित हो रहा है। जैसे सम माँ आ गया, यहाँ पे या आ गया तो संयम, ये भी अनुसार में परिवर्तित हो गया। समयोग, संयोग बन गया। संरक्षण यानी कि संरक्षण बन गया। ठीक है, सम के साथ लाप आ गया तो संलाप हो गया, सम के साथ बाद आ गया तो सन
बात हो गया। ऐसे ही अगर माँ के बाद कोई भी अंतरिष्ठ और ऊष्म वर्ड आता है तो वो हमारा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, एक नोट पॉइंट और है। ये नोट पॉइंट में क्या दिया है हमने कि अगर ना के साथ ना जुड़ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा न बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे माँ है तो माँ का क्या बन जाएगा हमारा, पहले ना, अगर माँ के बाद में ना आ रहा है, ठीक है, नियम है ये माँ, जो माँ है हमारा, माँ के बाद में क्या आ रहा है, धन ना आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या बनना है हमारा, माँ का जो बन जा रहा है वो हमारा ना बन जा रहा है, और ना का तो ना है ही, तो ये आधा ना पूर्ण बन जा रहा है। ठीक है, कैसे उदाहरण में लिखा है माँ ना, तो माँ के बाद ना आ रहा है तो हमारा माँ बन जाएगा हमारा आधा ना। ठीक है, और पूरा ना तो है ही हमारे पास, तो ये बन जाएगा हमारा इस टाइप से सन्निपात। ठीक है, ऐसे ही ये बन जाएगा सन्निहित, यानी कि अंतिम वर्ण है वो हमारा आधा माँ है, और अगर उसमें हम ना जोड़ रहे हैं तो हमारा आधा ना पूरा ना बनेगा। ठीक है, ये नियम है इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा ता से संबंधित नियम। ता से संबंधित नियम में क्या क्या आएगा हमारा, ता से संबंधित नियम बहुत सारे हैं। ता के बाद अगर चा आएगा तो क्या नियम होगा, अगर ता के बाद में जा और झा आएगा तो क्या नियम होगा, ता के बाद में टा और डा आएगा तो क्या नियम आएगा, और ता के बाद में ला आने के बाद नियम कौन सा होगा। तो पढ़ते हैं एक एक करके। अगर ता के बाद में हमारा चा आ रहा है, ठीक है, ता के बाद हमारा चा या छा आएगा तो क्या होगा, ता होगा ना जो हमारा वो आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा, और ये शब्द क्या होंगे इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये बन ही रहा है, तो अब क्या है, ता के बाद आ गया हमारा चा या छा, तो ये परिवर्तित हो गया हमारा आधा चा में। तो जब आधे चा में परिवर्तित हो गया तो आधे चा में जब पूरा चा जोड़ेंगे तो ये हमारा जे बन जाएगा चच, और आधे चा में हम हमारा छा जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा छ। ठीक है, ऐसे परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में ध्यान लेंगे, जैसे ता के बाद क्या आ गया हमारा चा आ गया, तो अब ये तो आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा, पूरा चा है ही है तो उच्चारण हो जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये जो ता है, ता के बाद अगर चा छा आ रहा है तो आधे चा में परिवर्तित करना है, और आधे चा छा में परिवर्तित करना है, वो जोड़ देना है। जैसे ता है तो ता बन गया आधा चा। ठीक है, छेद तो जुड़ ही गया पूरा। ऐसे यहाँ पे ता है छा है, तो छा आ गया तो आधा बन गया चा, तो ये आधा चा के बाद में छाया हो गया, यानी कि वो पूरा वर्ड जुड़ जाएगा, पर जो ता है ना वो आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा, एक तरीके से ये कह सकते हैं। ऐसे ही आगे है हमारा ता के बाद जा और झाने पर भी आधा झा बन जाता है। ठीक है, जो ता होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आधा झा बन जाएगा। जैसे कि ता के बाद में जा रहा है ना, तो ये आधा जा बन गया, तो ये सज्जन हो गया। ऐसे ही ता के बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे उज्जैन, तो ता बनेगा तो ये हमारा उज्जैन बन गया, आधा जा बन गया। ता है तो जननी है, तो जा आ रहा है उसके बाद में, तो ये बन जाएगा ता हमारा आधा जा बन जाएगा। तो ठीक है, इसी टाइप से क्या होता है कि जो ता होगा वो हमारा आधा जा बन जाएगा, और अंतिम शब्द है वो पूर्ण रूप से आ जाता है। ऐसे ही आगे हमारा ता के बाद में अगर टा आ रहा है, तो जब टा आ रहा है तो ये हमारा आधा टा प्लस पूरा ता जुड़ जाएगा। ठीक है, ता के बाद में अगर हमारा टा आ रहा है तो आधा टा बन जाएगा हमारा ये। ठीक है, ऐसे ता के बाद में जाओ जाएगा तो आधा झा बन जाएगा यहाँ पे, और ऐसे ता के बाद में टा आ रहा है तो ये बन जाएगा, जैसे डा आ रहा है तो ये भी आधा डा बन जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही ता के बाद में ला आ रहा है तो आधा ला बन जा रहा है, फिर उसमें पूरा ला जोड़ देंगे। इसी टाइप से यहाँ पे भी आधा बन जा रहा है, उसमें भी आधा पूरा जोड़ देंगे, इस टाइप से है। यानी कि अगर ता के बाद में चा और छा आएंगे तो वो आधा चा बन जाएगा, और ता के बाद में अगर हमारा जा और झा आएगा तो आधा जा बन जाएगा। ता के बाद में टा आएगा तो आधा टा बन जाएगा, डा आएगा तो आधा डा बन जाएगा, और ला आएगा तो आधा ला बन जाएगा। ऐसे ही अगला क्या नियम है कि ता के बाद हा आएगा, अगर ता के बाद में हा आता है तो हमारा बन जाता है धा द। ठीक है, और अगर सा आता है तो हमारा बन जाता है चर्च। ठीक है, ये नियम है। तो जैसे ये बन ही रहा है उद्यत, तद्दित, उदरण। ठीक है, तो ये हा आ रहा है ना, ता के बाद में हा आ रहा है तो आधा धा और दा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी हा आ रहा है तो यहाँ पे भी आधा धा और दा बन जाएगा। ऐसे ही ता के बाद में सा आ रहा है, ता के बाद में क्या आ रहा है, सा आ रहा है,
तो ये आधा चा और छा बन जाएगा। ऐसे ही ता के बाद सा आ रहा तो आधा चा और छा बन जाएगा। इस टाइप से ही ये नियम है हमारे ता से संबंधित। ठीक है, अगला नियम है हमारा हस्र स्वर के बाद में आ के बाद छा आने पर, यानी कि हस्र स्वर है हमारा, हस्र स्वर हो या फिर हो हमारा बड़ा आ, उसके बाद में अगर छा आएगा तो छा से पहले हमारा चा जुड़ जाता है। कैसे? जैसे कि ये लिखाइए, हस्र स्वर हो या हो हमारा आ, उसके बाद हमारा छा छतरी आएगी तो आधा चा भी जुड़ जाएगा। मतलब छा आ रहा है तो छा तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन ये हमारा जो ये होगा ना वो हमारा आधा चा और बन जाएगा। जैसे कि आ रहा है यहाँ पे और छादन है तो ये हमारा बन जाएगा अच्छादन। ठीक है, आ तो होएगा ही, आ के साथ में मतलब छा से पहले क्या है वो आधा चा जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे विच्छेद है तो विधन छेद, तो हमारा क्या है वी तो आएगा ही और छेद भी आएगा, तो यहाँ आधा चा जुड़ जाएगा। अनुच्छेद है तो अनुच्छेद होता है ना, तो अनु तो आएगा ही पूरा, छेद भी आएगा पर आधा चा जुड़ जाएगा। यानी कि जब हम इनका मिलन करेंगे ना, इन शब्दों का मिलन करेंगे ना, तो यहाँ पे आधा जो चा है ना वो जुड़ जाएगा बीच में। दोनों का मिलन करने के पे आधा चा को हम क्या करेंगे बीच में जोड़ देंगे। यानी कि छात्र छाया, तो यहाँ पे भी हमने आधा चा जोड़ दिया। वृक्ष छाया, यहाँ पे भी आधा चा जोड़ दिया। यानी कि दोनों का मिलन करने पर, मेल करने पर हम आधा चा जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे? या तो हस्र स्वर या बड़े आ के बाद में छा आने पर करेंगे ये सब। ठीक है, अगला नियम क्या है हमारा? अगला नियम है हमारा और आ को छोड़ करके, यानी कि छोटे आ और बड़े आ को छोड़कर अगर कोई भी हस्र स्वर आ रहा है, ठीक है, कोई भी हस्र स्वर के बाद में, हर्ष स्वर नहीं सॉरी, कोई भी स्वर के बाद में अगर सा आ रहा है तो क्या करेंगे हम? यानी कि आ को छोड़ करके जितने भी हमारे स्वर हैं उनके बाद में अगर सा आ रहा है तो वो वाला हमारा सा होगा वो मूर्धन सा बन जाएगा। जब हम उसका मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? मूर्धन वाला सा बन जाएगा। यानी अभिषेक, तो यहाँ पे क्या है ई आ रही है ना, ई की मात्रा आई ना, ई की मात्रा आई यहाँ पे और शेक आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मूर्धन वाला सा बन जाएगा, तो अभिषेक हो गया। यहाँ पे भी सु आया यानी कि ऊ की मात्रा आई और समा आ गया यानी कि सा आ गया, तो ये भी हमारा सुषमा बन जाएगा। ऐसे ही वी आई यानी कि ई की मात्रा आ गई और स आ गया तो ये भी हमारा से बन जाएगा। ऐसे ही ये है विषम विषेद, ये सब उदाहरण के तौर पर बन जाएंगे। यहाँ पे आ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर के बाद में अगर सा आ रहा है तो वो मूर्धन वाला सा बन जाता है। आगे का नियम है, आगे का नियम है हमारा रिस रा और मूर्धन वाला सा के बाद अगर ना आ रहा है तो, यानी कि रिस के बाद में या रा के बाद में या मूर्धन वाले सा के बाद में अगर ना आ रहा है हमारा तो क्या होगा? तो ना आने पर क्या होगा? हमारा डा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि रिस रा और सा आने के बाद में अगर ना आ रहा है या ना को जोड़ रहे हैं तो हमारा डा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? उदाहरण के तौर पे देख लो, जैसे आया जे हमारा पर डाम, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? रा आ गया ना यहाँ पे, जब रा आ गया और रा के साथ ना आ गया तो ये हमारा बनेगा परिडाम। ठीक है, ऐसे भूधन अन तो भूषड, ठीक है, और हमारा जैसे भरधन अन, रा के बाद में ना आ गया तो ये भरण। जैसे त्रश, सा के बाद में क्या आ गया? ना आ गया तो ये भी आधा सा बन जाएगा, जैसे त्रसड़ा। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये राम के बाद अयन आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? राम के बाद में अयन, ना आ गया ना, तो ना आ रहा है हमारा तो ये बन जाएगा डा में परिवर्तित, यानी कि रामायण। ठीक है, ये नियम है। अगला नियम क्या है? अगला नियम है हमारा परिधन सम के बाद कृत धातु आने पर, यानी कि परे आ रहा है और सम आ रहा है, उसके बाद कोई भी कृत धातु आ रही है तो उसके नियम में क्या होगा? तो परे के बाद में सम आने पर, कृत धातु आने पर क्या होगा? तो परे के बाद में कार कृति आ रही है तो हमारा सम का आगमन हो जाएगा। यानी कि जब हम दोनों वर्णों को जोड़ेंगे तो बीच में क्या होगा? हमारा सा का आगमन हो जाएगा। जैसे वहाँ पे क्या था कि आधे चा का आगमन हो रहा था ना बीच में दोनों वर्णों को जोड़ने के बाद, यानी कि हर्ष स्वर और आ के बाद में अगर छा आ रहा था तो छा से पहले चा वर्ग आ रहा था। ऐसे ही यहाँ पे परे कार कृति ऐसे शब्द आएंगे ना पर के साथ में, तो वहाँ पे क्या होगा? हमारा आधे सा का आगमन हो जाएगा, यानी कि जो आधा सा होगा ये हमारा जुड़ जाएगा दोनों शब्दों के बीच में। ऐसे सम के बाद में कार कृति कृत आ रहा है तो ये हमारा अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा आधा सा जुड़ जाएगा। कैसे? जैसे पर के साथ में कार आ रहा है तो हमने आधा सा जोड़ देंगे, परिष्कार हो जाएगा। पर के साथ कृत आ रहा है तो आधा सा जोड़ देंगे, परिष्कृत हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे यहाँ पे सम के साथ कार आ रहा है तो आधा, अब सम के साथ आ रहा है तो ये अनुसार बन जाएगा, तो अनुसार में बिंदी लगा दीजिए ऊपर, अनुसार हो जाएगा और आधा सा जोड़ देंगे तो आधा सा हो गया हमारा परिष्कार है। ऐसे सम धन कृत हो गया तो ये क्या बन जाएगा, अनुसार बन जाएगा तो संस्कृत हो जाएगा और आधा सा जुड़ जाएगा, और सम के धन कृति होगी तो संस्कृति, यानी क्या हो गया जाता है हमारा कि ये अनुसार में मतलब पर के साथ में कार कृति कृति आने पर मूर्धन वाले सा का आगमन हो जाएगा आधे का, और सम के साथ कार कृति कृति आने पर अनुसार का और सा का आगमन हो जाता है। ऐसे क्या अगला है हमारा तत्सम शब्दों में ना का लोप का नियम, यानी कि अगर कोई भी तत्सम शब्द के अंत में ना आता है और उसके साथ हम कोई भी वर्ड दूसरा जोड़ रहे हैं, यानी कि दूसरा शब्द जब हम उसके मेल के लिए जोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ना का लोप हो जाता है। जैसे शब्द में अंत में ना आता है तो ना का लोप हो जाता है। कैसे हो जाएगा, जैसे आत्महत्या, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ना आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे हमने हत्या को जोड़ा तो यहाँ पे ना का लोप हो जाएगा तो ये हो जाएगा आत्महत्या, ठीक है। तो ये सारे थे आपके कुछ नियम जो थे व्यंजन से रिलेटेड नियम, जिसमें हमने जाना आपको कि कौन कौन से नियम होते हैं। पहला वर्ड है वो तीसरे में परिवर्तित कब होता है, पहला पाँचवें में कब परिवर्तित होता है, माँ से संबंधित नियम, ता से संबंधित नियम, स्वर से संबंधित नियम के बारे में जाना हमने, और भी हमने ऐसे 10 से 12 नियमों के बारे में जाना जो कि आपकी व्यंजन संधि को पूर्ण करने में आपकी सहायता करेंगे और व्यंजन संधि को बनाने में, उसे समझने में सहायता करेंगे। तो फिर इस क्लास को आप देख लीजिएगा और आपको आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ समझ में ना आया करिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में विसर्ग संधि के साथ।